माय नेम इज पवन कुमार, वर्किंग इन सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जिस पर बात करने वाले हैं, वो है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कैसे? जैसे मान लो कि किसी भी पर्सन ने जितने भी स्टेज में पेपर हुआ, पेपर देने के बाद जब उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, एवरीथिंग, तो उसकी जब फाइनल ज्वाइनिंग आती है, तो जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जाता है, तो तब क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सिनेरियो है। जैसे अब बैंक की ज्वाइनिंग कुछ होती होगी अलग, या किसी और विभाग की ज्वाइनिंग कुछ अलग होती होगी, क्योंकि ये हर का सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो क्योंकि मैंने ज्वाइन किया है सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट इन चेन्नई, तो यहाँ का क्या माहौल था, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कहानी के थ्रू। तो मैं बताऊँ कि मुझे रोजगार मेला के थ्रू अपॉइंटमेंट मिला था, जो कि 19 जनवरी 2023 को हुआ था यहीं चेन्नई में। तो मुझको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। और यकीन, जब आपकी पहली नौकरी होती है ना, आपको लगता है कितनी जल्दी ज्वाइन किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो वही हमने किया। हमने जैसी अपॉइंटमेंट लेटर लिया उसी दिन, ऐसा नहीं कि अलग से दिन, क्योंकि ये बहुत लोगों को डाउट भी रहता है। जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अगर मुझको रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो हम बाद में जाएं कि उसी दिन जा सकते हैं। तो मैंने उसी दिन ज्वाइन किया था शाम को। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर लगभग 12-1 बजे के आसपास रोजगार मेला में मिल गया था, और मैं 2 या ढाई बजे जहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग होनी थी, मैं वहीं पे था। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसमें सब कुछ आपके रैंक लिखी रहती है, किस रैंक, किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें उसमें थी मेंशन। हम आगे, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग साथ में आए। अब अब क्या होता है कि हेडक्वार्टर होता है बहुत बड़ा। अब वहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। मैं अंदर गया, तो वहाँ पे कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ पे ज्वाइन करना होता है, ठीक है। सारे लोग काम कर रहे हैं। फिर हमने पूछा कि हम अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं, ज्वाइन करना है। तो बोले अभी अभी थोड़ी देर वेट करिए, लंच चल रहा है, लंच ओवर होने के बाद। हमने काफ़ी देर वेट किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक पर्सन और आए, तो उनसे हमने पूछा, तो बोले आपकी ज्वाइनिंग होगी सेकंड फ्लोर में, सेकंड या थर्ड फ्लोर ऐसे बोला। फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत वो किया पता, तब जाके पता चला अच्छा ज्वाइनिंग यहाँ पे होती है। तो ज़्यादातर ज्वाइनिंग एडमिन सेक्शन या कहीं कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई जाती है। तो जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वो एडमिन सेक्शन में हुई थी। तो ज्वाइनिंग करते समय कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो जो आपके आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर या बोल लो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वही आपसे लेंगे। और बस कंप्यूटर में उनका एक फॉर्मेट बना होता है, वहाँ पे डालेंगे हाँ इन्होंने इस डेट को ज्वाइन किया है। तो हमारा तो शायद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बोले ठीक है आप बैठ जाइए, आप अगर आपको बैठना है, ठीक है। और अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हो, क्योंकि कुछ होता थोड़ी ना है। फिर इसके बाद हम वेट बैठे रहे 1-2 घंटे, फिर वहाँ से निकल गए। फिर हुई जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कहाँ पे रहना है, क्योंकि हम इससे पहले एक होटल पे रुके हुए थे। तो हमने कहा कि अब तो हमें नौकरी मतलब काम करना है यहीं पे, तो इसी के पास में कहीं रूम ढूंढ लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एकदम मुश्किल का सामना होता है, पीजी ढूंढना, ये ढूंढना, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐप से ढूंढो, भटको। अच्छा, एक चीज़ और है जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जाता है, क्योंकि जब यूट्यूब में वीडियो जो देखते हो ना, तो जो लोग एसबीआई में ज्वाइन करते हैं, उनको एक वेलकम किट दिया जाता है, या किसी अन्य अन्य कंपनी में अलग अलग तरीके की दी है। लेकिन ये सारी ना आई थिंक बैंकिंग में होता है, या तो फिर प्राइवेट कंपनीज में होता है। क्योंकि गवर्नमेंट में, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ सेंट्रल एक्साइज जीएसटी में, इसमें किसी तरीके की कोई वेलकम किट नहीं दी जाएगी आपको, मतलब पेन भी नहीं, ठीक है। पेन भी है तो खुद का लाओ, खुद से आप अपना नाम एड्रेस जो फॉर्म दिए जाएंगे उसमें भरो। क्योंकि यहाँ पे एक जैसे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो लाइक अक्सर एक शपथ पत्र होगा, जिसमें आप ये बड़े बड़े अक्षरों पे लिखोगे, मतलब उसमें छपा होता है, आप साइन करोगे कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करूँगा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो आपको भर के फिर जो एडमिन्स मैडम होती हैं सर, उनके सामने बोलना होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप भी लेते हो शपथ। तो जॉइनिंग यहाँ पे हमारी जो है कंप्लीट ऐसी हो गई थी। फिर इसके अलावा हम 5-6 दिन ऐसे आते रहे। शुरू-शुरू में कोई काम नहीं होता है, तो बस हम जाके आराम से बैठे रहते थे। हमें लगा कि शायद अब हमारा चेन्नई ही परमानेंट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको कुछ पता भी नहीं होता है। फिर इसके बाद 11 दिन बाद दूसरा ऑर्डर आया, और जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब आपको मिल रही है रेंज, तो रेंज में भेज दिया। फिर रेंज में भी वही प्रोसेस शुरू होती है, लेकिन रेंज बहुत छोटा ऑफिस होता है, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप इजीली कर चले जाओ और ज्वाइन कर लो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं ना, मोबाइल गिर गया था यार। इसके अलावा एक चीज़ और है ना, जैसे कि काफ़ी लोग तो सोचते हैं कि जब हम नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो हेल्प मिल सकती है, ठीक है। वो अलग ऑफिस टू ऑफिस होता है, अलग पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे हम बताएं, सच में तो हमें कोई ऐसी कोई हेल्प नहीं मिली थी कि किसी को तो गेस्ट हाउस की फैसिलिटी गवर्नमेंट की साइड से हो कि आप कहाँ रहोगे। कोई मतलब नहीं होता है, आप कहीं से भी आएँ, रोड से उठ के आएँ, लेकिन आप आएँ काम करने, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब किसी तरीके की तो फैसिलिटी नहीं मिलती है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना एक अलग ही प्रोसेस है। देन जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो बैंक अकाउंट तभी मांगते हैं, उसके बाद मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट आपका जब हो जाए तब दे दो, जब आप दे दोगे तभी सैलरी आएगी, ठीक है। तो लोग तो जल्दी देंगे। जैसे मेरा क्या था कि मेरा तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो मैंने पिछले वाली वीडियो में सब कुछ बताया भी है कि मैंने कैसे बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाया था चेन्नई में, ठीक है। तो आपका सीधा सैलरी अकाउंट यहाँ पे खुल सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे बैंक है जो आपका सीधा सैलरी अकाउंट खोल देते हैं, जबकि बहुत सारे बैंक है वो सैलरी अकाउंट सीधा नहीं खोलते हैं, वो कहते हैं पहले आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए, फिर जो आपकी सैलरी आ जाएगी, तो जो आपकी सैलरी स्लिप होगी 1-2 महीने की, उसको सबमिट करो, फिर देनो सैलरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा भी होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। ऑफिस टू ऑफिस ये चीज़ें चेंज होती हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे ऑफिस में ऐसी चीज़ें होती थी आपके ऑफिस में भी सेम चीज़ हो। सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो मेरे ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे ज्वाइन किया यहाँ पे, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सा आपको यहाँ पे बताया है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ कि मैं चेन्नई के बारे में बताऊँ, क्योंकि क्या है ना कि जैसे बहुत सारे लोगों का 21-22 से या फिर अन्य एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है ना चेन्नई में, तो एक वो रहता है मिथ कि चेन्नई में गर्मी बहुत पड़ती है, राइट। एक तो मिथ ये है कि गर्मी बहुत पड़ती है, दूसरा है कि नॉर्थ इंडियन खाना बिल्कुल नहीं मिलता है, आपको चावल खाना, मतलब आपको चावल नॉनवेज खाना पड़ेगा। अच्छा मैं बता दूँ सिंसियरली, मैं वेज पर्सन हूँ, मतलब मैं नॉन वेज नहीं खाता। और यार मतलब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो वेज खाने में बहुत दिक्कत होती है। आप खुद से बना सकते हो, बाहर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि हर एक गली चौराहे में मिल जाए। उसके 1-2 रेस्टोरेंट होंगे, जबकि जो कि हर एक शहर में आई थिंक। जैसे मैं अभी चेन्नई में नहीं हूँ, मैं अभी तिरुवल्लुर में हूँ, जो कि एक सिटी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी हैं शॉप्स जहाँ पे सिर्फ वेज फूड ही भी मिल जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली बार मैं सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सा ब्रीफ में तो चेन्नई के बारे में बताऊंगा, चेन्नई और जहाँ मैं अभी हूँ, छोटे से कि मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्थ इंडियन लाइक जो हमें चीज़ें आवश्यकता होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।